कहिए पिताजी। हर माता पिता का आशीर्वाद उसके संतान के ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन बेटे आज तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो, लेकिन कहने में हिचकिचाते हो। इसलिए बेटे सुनो मेरी बात को। कहिए पिताजी। और कौन गुजारिश इस घड़ी कहे जिया का हाल। कौन गुजारिश गौतम और कौन गुजारिश इस घड़ी कहे बेटे तुम्हारे दिल में कौन सी बात है और कौन सा कारण है जिसके लिए तुम आज राजभर दरबार में आए? पिताजी अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप जानेंगे नहीं कि मैं राज दरबार में किस लिए आया हूं। पिताजी अवश्य बताऊंगा पिताजी। हाँ लीजिए पिताजी। अरे हो रहा झंडारोहण है कॉलेज में पिताजी। और हो रहा झंडारोहण है कॉलेज में 1000 रुपए की सरकार है। अरे 1000 रुपया मुझे जाके नाम बातू कॉलेज में। पिताजी आप तो जानते हैं कि कल कॉलेज में 15 अगस्त मनाया जाएगा और मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। मैं यही सोचता हूँ कि अब की बार अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। पिताजी बेटे गौतम आज तुम्हारी हृदय की बात सुनकर हमें अपार खुशी हुई है। बेटे हम जानते हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमेशा कॉलेज जाकर मैं इनाम के तौर में कुछ बच्चों को देता हूँ। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन बेटे अगर इस बार तुम्हारे दिल में तमन्ना है कि तुम बच्चों को इनाम अपने हाथों से देना चाहते हो तो बेटे वो तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। क्योंकि बेटे आने वाले समय में तुम इस सिंहासन के हकदार होगे, तुम यहाँ के सम्राट होगे। इसलिए प्रजा के बीच में जाना और प्रजा के सुख दुख को समझना वो तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक है बेटे तुम्हें रुपए अवश्य मिलेंगे। महामंत्री अभय प्रताप सिंह जी सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मंत्री जी जो मैं कहता और सुनो ध्यान से
खजाने से हमारे बेटे राजकुमार गौतम को 1000 रुपए दे दिए जाए। गौतम बेटा, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभय प्रताप सिंह, क्या कहना चाहते हैं? अवश्य कहें। कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन का अवकाश चाहिए राजन। महामंत्री अभय प्रताप सिंह कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तुमने देखा, इसी भरे रात दरबार में हमने सेनापति महेंद्र सिंह की 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर लिया है। और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी छुट्टी दे देंगे तो हमारे इस राज की देखभाल कौन करेगा? हमारे दरबार की देखभाल कौन करेगा? इसलिए हम तुम्हें 2 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते हैं। खुश रहो बेटे, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। दरबारी, आज का रात दरबार यहीं समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। वहीं समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है? कहना है यार, ये बहुत करंट मारता है। कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है, मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। यार, रखे रहो भैया, हम जानी भैया हे एक रखे रहो। रख ये ले, तो- तू रख ले। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, हाँ हाँ। लेकिन ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे का टाइटल है। लेकिन पंपापुर नौटंकी का गोविंदा का क्या टाइटल है? क्या है? बीबी के साथ साली फिरी, बीबी के साथ साली फिरी, सरहद भी हैरान है, रंग मेरा देख के, रूप मेरा देख के, साला भी हैरान है। जय राम भैया। भैया राम राम। तुम्हें घर में हमारो काम, संजय का बेटा 100 ग्राम। संजय मिलो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संजय का मीट का प्रोग्राम। ये बात है। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? देखा तो बहुत कुछ। तुमने क्या देखा? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्या देखा? क्या अरे सुना? हम तो महाराज का देखा, मंत्री साहब का देखा, सेनापति को देखा, कंचनी आई, मुबारकबाद गाई, अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने वतन गई। तुमको देखा, हाँ, और ये तो खड़े न रहे। हाँ सही है। देखो, हमका तुमका का करेगा है? बात तो सही है। चाहे बर मरे, चाहे कन्या दक्षिणा से काम। काम सही बात कही थे, पंपापुर में रहे थे। अच्छा, दूध मत ही, गोविंदा का बात बिल्कुल सही। तो सही। बात करो सफा, हाँ, बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ, बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, हाँ। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, और शादी कर लियो बस एक मौका है। सही है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।
सब चंगा, गंगापुर में सब चंगा और नो माफिया नो दंगा। हराने और छोड़ुआ, जब महाराज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था तो तुम लोगों ने कानों से सुना और आंखों से देखा कि महाराज गंगा सिंह ने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा और सेनापति मान सिंह से सीमा सरहद के विषय में पूछा। सेनापति मान सिंह ने 2 दिन का अवकाश मांगा। टूडे हॉलीडे 2 दिन का अवकाश मांगा। महाराज गंगा सिंह ने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया, लेकिन जब ये मंत्री अभय प्रताप सिंह 2 दिन का अवकाश मांगा तो हमार छुट्टी नामंजूर काहे भइल रे। हुजूर, जितनी बेजती आपका रात आरंभा है, अगर उतनी बेजती हम हो जानना मुहे में कोयला लगा के भाग जा। महाराज गंगा सिंह जिस तरीके से भरे राज दरबार में एक छत्री का मान हुआ है, मंत्री साहब, यह घाव आपके बात रही, हम लोग कुछ नहीं बोले। कब वो हमारे सबके बात हो तब तक दो लहासा की जाती। महारानी, हमें सिर्फ समय का इंतजार करना है। और महाराज गंगा सिंह, तुमने भरे राज दरबार ठाकुर अभय प्रताप सिंह को 2 दिन की छुट्टी ना दे करके अपने परिवार के लिए काल पैदा कर लिया है। अभी ठाकुर अभय प्रताप सिंह को एक ही मकसद होगा, गंगापुर राज्य की बर्बादी शुरू होगी। लेकिन हरानी और छुटुआ, हम बर्बादी कहां से शुरू करेंगे? महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, एक बेटा है, 1 सन 1 गॉड। ईश्वर भी एक है और गंगा सिंह का बेटा भी एक है। और महाराज गंगा सिंह का बेटा राजकुमार गौतम अबे इतना सीधा लड़का है बहुत सीधा, बहुत कि महल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज